एक बार महावीर स्वामी 4 महीने के उपवास पर थे और विहार कर रहे थे। जिनदत्त शेठ नाम का एक व्यापारी था जिसकी भगवान में बहुत भक्ति थी। वह अपने घर पर भगवान के दर्शन करना चाहता था और उन्हें भोजन कराकर उनका उपवास तुड़वाना चाहता था। हालांकि भगवान नवीन शेठ के घर पहुंचे, जिनके मन में जिनदत्त शेठ की तरह भगवान के लिए कोई विशेष भावना नहीं थी। उन्होंने अपनी दासी को इस साधु को कुछ भोजन देने का आदेश दिया। इसके साथ ही भगवान महावीर ने अपना उपवास तोड़ा। स्वर्गीय देवताओं ने नवीन शेठ के घर पर फूल, मोती, हीरे और पन्ने बरसाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसी घर से भगवान को अपना उपवास तोड़ने के लिए भोजन मिला था। तभी कुछ केवली साधु वहां आए जो 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य थे। पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के बीच केवल 250 वर्षों का अंतर है, इसलिए भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य भी भगवान महावीर के समय में मौजूद थे। लोगों ने उन्हें यह घटना सुनाई और साधुओं से एक प्रश्न पूछा, किसने अधिक अच्छा कर्म बांधा, जिनदत्त सेठ या नवीन सेठ? जबकि पूर्व का सबसे अच्छा इरादा भाव भगवान के उपवास को तोड़ने में मदद करने का अवसर का लाभ उठाने का था, बाद वाले ने ऐसा करने के किसी भी इरादे के बिना भोजन दिया। वे देख सकते थे कि नवीन सेठ को उनके अच्छे काम के लिए कैसे आशीर्वाद मिला। हालांकि साथ ही वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या जिनदत्त सेठ के शुद्ध इरादे प्रकृति की नज़र में कुछ अर्थ रखते हैं। साधुओं ने लोगों को इस विषय पर ज्ञान दिया और उन्हें समझाया कि कर्म का नियम व्यक्ति के इरादों के आधार पर काम करता है। नवीन शेठ ने भले ही अनजाने में अच्छा काम किया हो, लेकिन यह बहुत सराहनीय था। इसके लिए उन्हें अपने घर पर कीमती पत्थरों और सुंदर फूलों के रूप में आशीर्वाद की वर्षा का पुरस्कार मिला। हालांकि चूंकि जिनदत्त शेठ ने सबसे अच्छा इरादा बनाए रखा था, इसलिए वे अपने अगले जन्म में सर्वोच्च दिव्य निवास यानी अच्युत देवलोक में जाने के योग्य हो गए थे। इसलिए इरादे सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह इरादे ही हैं जो कर्म को बांधते हैं और उसके बाद इन इरादों के परिणामस्वरूप व्यक्ति के कार्य स्वाभाविक रूप से होते हैं। इसके अलावा यदि इरादे भगवान के लिए हैं तो अच्छे होने पर सबसे अच्छे कर्म और बुरे होने पर सबसे बुरे कर्म का बंधन होता है। अच्छे इरादे हमें विकास के उच्च स्तर तक बढ़ने में मदद करते हैं और वे बाद में अच्छे कर्मों में बदल जाते हैं, जिसके लिए हमें अलग से पुरस्कृत किया जाता है। यदि जीवन में कभी भी हम देखते हैं कि हमारे इरादे बुरे हो रहे हैं या किसी भी तरह का बुरा काम कर रहे हैं, तो भगवान तीर्थंकर हमें तुरंत इसके लिए पश्चाताप की भावना जगाने की शिक्षा देते हैं। हमारे पश्चाताप की तीव्रता के आधार पर हमारे बुरे इरादे उस सीमा तक उलट जाते हैं। इसे भाव प्रतिक्रमण कहा जाता है। आज के कलियुग में किसी के इरादे या भाव को बुरा बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए हमें हर दिन भाव प्रतिक्रमण करने की आदत डालनी चाहिए ताकि हम भी भगवान महावीर के अनुयायी के रूप में मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकें।